हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 20। इसमें हमने क्या करना है जी, वो कहता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पावर अब्जॉर्ब्ड और सप्लाइड, यानी हमने पावर फाइंड आउट करनी है वो अब्जॉर्ब हो रही है या सप्लाइड हो रही है, या अब हमने वैल्यूज़ के मुताबिक फ़ैसला करना है। तो ए पार्ट में वो मुझे देता है दो वैल्यूज़। V1 की मुझे वो वैल्यू देता है, गाइज़ ये शेप मैंने ड्रा कर दी हुई है जो उसने मेंशन की हुई थी। V1 की वैल्यू देता है 9 वोल्ट और करंट की वैल्यू देता है मुझे जी 2 एम्पेयर। तो अब इसके थ्रू मैंने पावर कैलकुलेट करनी है। तो काफ़ी सिंपल है गाइस, पावर का आपको फार्मूला पता है, पावर बराबर होती है वोल्टेज इंटू करंट के। तो वैल्यूज़ पुट करें, 9 इंटू 2 आ गया। तो देखें गाइस ये कितनी आ रही है, 18 वाट। अब ये आई है प्लस में, तो प्लस में जो भी पावर आती है वो हमेशा अब्जॉर्ब होती है। तो लिहाजा हमारे ए पार्ट की पावर अब्जॉर्ब है। आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पावर इंटू ब्रैकेट लगा के पूरा अब्जॉर्ब लिखना और इज इक्वल टू 18 वाट कर देना, ठीक है। आगे हम अब करेंगे बी पार्ट को हल। तो देखें गाइस बी पार्ट में क्या सीन है। बी पार्ट में हमें V1 दी गई है 9 वोल्ट और करंट वो हमें देता है -3 एम्पेयर, ठीक है। इस दफ़ा उसने क्या किया, करंट हमें माइनस में दे दिया है। तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, बात अब यहाँ पे आती है। इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से गाइस निकलेगा। तो गाइज़ ये पावर सप्लाइड हो सकती है। अब देखते हैं कैसे। अब देखें फिर से पावर का फार्मूला हम लगाएंगे, V1I। तो देखें यहाँ पे 9 आ गए वोल्ट और -3 आ गई करंट। तो ये आ रही है माइनस में, -27 वाट। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, यहाँ पे लिखना है सप्लाइड ब्रैकेट के अंदर और माइनस का साइन हटा देना, क्योंकि सप्लाइड ये निशानदेही करता है कि ये करंट माइनस में आई थी। तो ये सप्लाइड आ गई, ठीक है। अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में वो हमें क्या डाटा देता है ये देखना है। तो गाइस सी पार्ट में वो हमें ये डाटा देता है, वो कहता है जो हमारे पास वोल्टेज हैं वो हैं -12 वोल्ट और करंट की वैल्यू वो हमें देता है 2 एम्पेयर पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब हमने इसके क्रॉस पावर फाइंड आउट करनी है। दोबारा से वही फार्मूला, अब वोल्टेज इंटू करंट करना है। तो -12 इंटू करंट की वैल्यू आ गई 2। तो देखें गाइज ये भी माइनस में आ रही है, -24 वाट, लिहाजा ये भी पावर सप्लाइड है, ठीक है। आपने फिर से ब्रैकेट के अंदर सप्लाइड लिखना है। तो ब्रैकेट के अंदर आपने सप्लाइड लिखना और माइनस का साइन हटा देना, वैसे ही प्रीवियस मर्तबा की तरह। अब देखें हम डी पार्ट करने लगे हैं। डी पार्ट में वो हमें क्या देता है डाटा। तो गाइस डी पार्ट में वो हमें देता है वोल्टेज माइनस में, V1 इज इक्वल टू वही क्वांटिटी देता है प्रीवियस वाली 12 वोल्ट वाली, और करंट की वैल्यू इस दफ़ा चेंज करता है। करंट वो कहता है इस दफ़ा मैंने कितनी दी है जी, -3 एम्पेयर। तो पावर का फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो देखें -12 इंटू -3 यानी वोल्टेज इंटू करंट। तो ये कितनी आती है, 36 वाट। लिहाजा ये पावर प्लस में या माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पावर है अब्जॉर्ब। नेक्स्ट स्टेप में आपने अब्जॉर्ब लिख देना और इस तरह से आपका ये होता है क्वेश्चन हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।